कटिहार में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला जनहित गैस एजेंसी में लूटपाट का मामला सामने आया है। चोरों ने एजेंसी का ताला तोड़कर 2,62,000 रुपए नगद, लैपटॉप और डेस्कटॉप की चोरी की है। हालांकि चोरी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चोर एजेंसी में घुसते हैं और सामान की चोरी करने लगते हैं। चोर हर दराज और अलमारी पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक चोर सामान ले जाने के लिए पॉलिथीन भी निकालता है और उसमें सामान रखने लगता है। दोनों चोर उसके बाद गल्ले पर हाथ साफ कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। साथ ही सामान समेटकर चोर फरार हो जाते हैं। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पहचान कर रही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम के मंच पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को अव्यवस्था देखकर गुस्सा आ गया। वे माइक देने वाले शख्स पर अपना गुस्सा निकालते और धक्का देते दिखे। दरअसल कार्यक्रम के दौरान पोडियम की माइक खराब हो गई, जिससे अश्विनी कुमार चौबे नाराज हो गए और जब उन्हें दूसरा माइक देने के लिए एक शख्स सामने आया तो उन्होंने दूसरी माइक देने वाले के हाथ से माइक झटक कर उसे धक्का दे दिया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पोडियम पर बोलने के लिए मंत्री जी जैसे ही पहुँचते हैं, माइक से आवाज ही नहीं आ रही। इसके बाद पहले से पोडियम के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से जाकर मंत्री जी को दूसरी माइक देता है। इतने में मंत्री जी उसके हाथ से ही माइक को छीन लेते हैं और कुछ बोलने से पहले उसे धक्का दे देते हैं। स्थानीय सांसद व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी दिखाते सामने आए। इस घटना को कैद कर किसी शख्स ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या के विरोध में चक्रधरपुर बंद की घोषणा की गई है। बंद का आह्वान हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है। चक्रधरपुर के अलावे मनोहरपुर, चाईबासा समेत पूरे जिले में बंद बुलाया गया है। वहीं बंद के दौरान जहां दुकानों के शटर गिरे हैं, वहीं गाड़ियों का भी परिचालन बंद है। इधर बंदी और हत्या की वारदात के बाद डीसी और एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बंद समर्थकों की मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की जाए। दरअसल कमलदेव गिरी की अज्ञात अपराधियों ने बम मारकर हत्या कर दी थी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कमलदेव को तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई और हजारों की संख्या में लोग रेलवे अस्पताल के बाहर जमा हो गए। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं घटना के बाद कमलदेव गिरी के समर्थकों ने घटना के विरोध में आक्रोशित होकर उनके शव के साथ शहर के पवन चौक पे एनएच मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया था। गोपालगंज के बिक्रमपुर गांव में दबंगों की पिटाई से घर छोड़कर निकले महादलित परिवारों की कहानी न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद सभी को पुलिस अभिरक्षा घर में भेज दिया गया। वहीं इस मामले में SC/ST थाने में 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सदर SDPO संजीव कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों को मामला जैसे ही संज्ञान में आया, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। SDPO ने कहा कि मामले में दबंगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल गोपालगंज के विक्रमपुर गांव में दबंगों की मारपीट से तंग आकर 4 महादलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया। पिछले 4 दिनों से बच्चों और महिलाओं के साथ ये लोग सड़क पर जिंदगी गुजारने के लिए विवश थे। न्यूज 18 ने जब पीड़ितों की कहानी को प्रमुखता से दिखाया तो गोपालगंज के डीएम ने FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के SC/ST थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब पुलिस दबंगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में एक हिंदू महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और जबरन निकाह करवाकर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत में शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य सहित कई को नामजद किया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने 6 महीने पहले उसकी बेटी के अपहरण की धमकी दी थी। अगवा नाबालिग की मां ने घटना की शिकायत केरेडारी थाना में की है। नाबालिग की मां का कहना है कि आरोपी अरबाज अंसारी 4 लोगों के साथ घर में घुस आया और चाकू की नोक पर उसकी बेटी को साथ ले गया।
साथ ही आधार कार्ड और उसके दस्तावेज भी साथ ले गया। वहीं मामले में हिंदू संगठनों की भूख हड़ताल के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सजग हुई है और नाबालिग लड़की को बेंगलुरु से रेस्क्यू किया गया है। एसपी ने कहा है कि नाबालिग के हजारीबाग पहुंचने और कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे। इधर हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूमि विवाद में बेरहमी से एक दंपति की पिटाई कर दी गई। ये घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित साबिर अली की पत्नी सफायदा खातून का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका जमीन विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले मारपीट हुई, जिसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपितों ने रविवार को दोबारा घर पर पहुंचकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। वहीं आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार करने वाले तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यहाँ जरा सी बात पर तस्कर लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं। घटना बरोरा थाना क्षेत्र के बरोरा बस्ती की है, जहाँ कोयला तस्कर ने संतोष महतो को पीटकर घायल कर दिया। उसकी गलती बस इतनी थी कि घर के सामने वो बाइक पर बैठकर बात कर रहा था और उसकी वजह से कोयला लोड करने जा रहे ट्रैक्टर को रोकना पड़ गया। इस घटना के बाद पीड़ित के साथ स्थानीय लोग बरोरा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। वहीं स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। वहीं घायल संतोष महतो ने कहा कि बाइक से वह घर जा रहा था। इसी दौरान मोबाइल पर कॉल आ गया तो वह रुक कर बात कर रहा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए और उससे उलझने लगे। चोरी का कोयला लोड करने जा रहे ट्रैक्टर को रुकना पड़ गया। बस इतनी सी बात पर बाइक से पहुंचे आधा दर्जन युवकों ने पीड़ित से मारपीट कर दी। मंद्रा के मुखिया पति और उनके लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। देश के दुश्मनों से रक्षा करने वाले सेना के जवान ने अब अपने गांव को बचाने का बीड़ा उठाया है और उनका कहना है कि जब तक उनका गांव कटाव से नहीं बच जाता है तब तक वे अपना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। दरअसल कटिहार के मनिहारी अनुमंडल का बाघमारा पंचायत इन दिनों गंगा के कटाव की जद में है। इस कटाव से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। घर, जमीन, खेत सब कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। कई ग्रामीण अब पलायन करने को मजबूर है। कई लोग तो पहले ही घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जो सहयोग होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी का जवान चंदन जब अपने गांव पहुंचा तो यहां की व्यवस्था से काफी नाराज हो गया। उसने जिद ठान ली कि जब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक वो यहां से नहीं जाएगा। जवान का कहना है कि कई सालों से उनका गांव कटाव की त्रासदी झेल रहा है, लेकिन जहां एक तरफ वे लोग देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जान की बाजी लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और प्रतिनिधि गंभीर नहीं है। अच्छी सेहत और पर्यावरण में पॉल्यूशन कम करने के लिए साइकिलिंग बेहद जरूरी है, लेकिन बदलते परिवेश में खासकर किशोरों और युवाओं में मोटर बाइक के प्रति ज्यादा और साइकिल के उपयोग करने में उदासीनता नजर आती है। इसी के मद्देनजर हजारीबाग में साइक्लोथॉन 2022 यानी साइकिल के महापर्व का आयोजन किया गया। संत स्टीफन स्कूल, जिला ट्रैफिक पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मेरू की ओर से इसका आयोजन हुआ। हजारीबाग के कैनरी हिल से शुरू हुए इस साइक्लोथॉन में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक, शिक्षकों के साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान कैनरी हिल पर साइकिल का एक सैलाब नजर आया। एसपी ने न केवल रैली को रवाना किया बल्कि कैनरी हिल से संत स्टीफन स्कूल तक साइकिलिंग भी की। इस दौरान एसपी ने अभिभावकों से बच्चों को साइकिलिंग के प्रति प्रेरित करने की अपील की, साथ ही बच्चों को हर रोज साइकिल का उपयोग करने की सलाह दी।
शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को आर्थिक संपन्न बनाने और शैक्षणिक स्तर पर विकसित करने के लिए शबनम लता ने बेहतरीन काम किए हैं। बेलाव गांव की शबनम लता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। ये 13 गाँव में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को चला रही हैं। वहीं 11 गाँव में निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाकर शैक्षणिक स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही हैं। इन महिलाओं के बनाए गए कपड़ों को बेचने के लिए और इन्हें प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। लता फाउंडेशन के तहत जिले के सुदूर और अति पिछड़े गाँव की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर एक कारगर पहल की जा रही है। वहीं एक कार्यक्रम आयोजित कर इन आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर शबनम लता ने कहा कि लगातार महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस पहल को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। मधुबनी की सौराठ सभागाछी में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन और महामृत्युंजय जाप के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सौराठ सभागाछी में जमा हुई। बताया जा रहा है कि कई दशकों के बाद सौराठ सभागाछी में ये अद्भुत नजारा देखा जा रहा है। वहीं गाँव से आए पुरुष विधि विधान के साथ महिलाओं द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा जाप एवं हवन जैसे अनुष्ठान को पूरे विधि विधान के साथ देर शाम तक करते देखे गए। इस बीच पूजा पंडालों से हर हर महादेव सहित विभिन्न मंत्रों के घोष से वातावरण गुंजायमान होता रहा। व्यवस्था बनाने के लिए पूजा पंडालों में कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए मुस्तैद रहे। पंडालों में महिला पुरुष से लेकर बूढ़े तक सभी शामिल दिखे। पूजा समिति की ओर से तकरीबन 200 के आसपास के गाँव का भ्रमण कर महिला शिव भक्त को पार्थिव शिव बनाने को लेकर आमंत्रित किया गया था। इस ऐतिहासिक पूजन में देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में लोग पहुँचे थे। बक्सर के अहिल्या धाम अहरौली में 9 दिवसीय संत सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 नवंबर से शुरू हुए इस आयोजन में हर दिन फेमस सेलिब्रिटीज एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें शारदा सिन्हा, कैलाश खेर, अनुराधा पौडवाल, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, देवी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का नाम शामिल है। बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा ने अपनी प्रस्तुति दी। आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा के मनमोहक गीत। लाठी डंडे से मारपीट करते हुए लोगों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, बल्कि ये दृश्य तो जमीन विवाद में भिड़ रहे 2 गुटों का है, जो जमीन के लिए जान लेने और जान देने पर उतारू है। इनके लिए जिंदगी जमीन के चंद टुकड़ों से सस्ती हो गई है। वहीं कुछ तस्वीरों में तो 2 शख्स हाथ में बंदूक लिए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अररिया के रानीगंज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मामला कोसकापुर नवतोलिया का है, जहां हथियारों पर लाठी डंडे से लैस लोगों ने जमीन पर चढ़ाई कर दी। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बंदूक और कई लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे। इस मामले में 1.5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं जमीन जीतने के विवाद में हथियार के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जमीन को लेकर कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है। गया के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना क्षेत्र के रोंघा गांव स्थित सिलनाहा आहर से एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया मगध मेडिकल भेज दिया है। हालांकि आसपास के ग्रामीणों के अनुसार युवती को हत्या के बाद पेड़ से लटकाने की बात कही जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रोंघा गांव में कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अज्ञात युवती का शव को पेड़ से झूलता हुआ देखा। सूचना पर गांव के लोग भी पहुंच गए। इसके बाद किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने की कोशिश की। वहीं इस संबंध में कोठी थाना एसआई सभापति चौधरी ने बताया कि शव पहचान नहीं हो सकी है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर जांच जारी है। बांका में केमिकल भरा टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में मौजूद केमिकल का रिसाव होने लगा। केमिकल के रिसाव की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे खाने का तेल समझकर लूटने लगे। टैंकर से अधिक तेल लूटने के लालच में कुछ लोग ने टैंकर में छेद कर दिया, जिससे काफी मात्रा में टैंकर से केमिकल का रिसाव होने लगा। बताया जा रहा है कि टैंकर कोलकाता से भागलपुर की ओर जा रहा था। लीलावरन के पास टैंकर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना के बाद टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। ये घटना बाराहाट के लीलावरण की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर के आसपास से लोगों को हटा रही है। थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त टैंकर की सुरक्षा को लेकर चौकीदार की नियुक्ति मौके पर की गई है और स्थानीय लोगों को टैंकर से दूर रहने को कहा गया है, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो। बोकारो में बेरमो अनुमंडल के जंगलों में 30 से 40 की संख्या में हाथियों का झुंड लगभग 10 दिनों से डेरा जमाए हुए है। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। इधर बीते दिनों से हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने रेलवे कॉलोनी निवासी बिरजू मुंडा को पटककर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं खेतों में घर में लगी शीट और चार दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों ने हालात का जायजा लिया। साथ ही लोगों से हाथियों को बेवजह तंग नहीं करने की अपील की। इधर हाथियों के झुंड में 2 बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से हाथी इलाके से नहीं हट रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वन विभाग को अपना काम करने दे, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों का अपना एक गलियारा है, उस गलियारे से आना जाना करते हैं। वर्तमान में ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए पटाखे, टॉर्च इस्तेमाल कर उन्हें बेवजह तंग कर रहे हैं, जिस कारण हाथियों का झुंड आक्रोशित हो जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का मिडिल स्कूल चापरोंगा स्कूल नहीं बल्कि तबेला बन गया है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि गाय बैल बंधे दिखते हैं। गाय बैलों को यहाँ बंधा देखकर आप यह तो नहीं सोचने लगे कि यहाँ बच्चों की जगह क्या गाय बैलों को पढ़ाया जाता है। बच्चे तो कभी यहाँ बैठते ही नहीं हैं। इसलिए ग्रामीणों ने इसे गाय बैल बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल स्कूल के नाम पर यहाँ केवल बिल्डिंग है। पढ़ाई से दूर दूर तक इस स्कूल का कोई वास्ता नहीं है। इस स्कूल में 23 बच्चों का एडमिशन है, मगर यहाँ क्लासरूम में बैठकर इन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की। स्कूल में हर दिन मिड डे मील बनता है और बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाता है। ग्रामीण भी साल में एक आध बार शिक्षक का चेहरा देख पाते हैं। हाल ये है कि पिछले लॉकडाउन के बाद से कोई शिक्षक स्कूल गया ही नहीं है। नक्सलियों के प्रभाव का इलाका होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इधर झांकने भी नहीं आते। वहीं पूरे मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। झील के शांत पानी में अटखेलियां करते विदेशी मेहमानों को देखकर हर कोई यहाँ खींचा चला आ रहा है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल स्थित जगतपुर झील में सैकड़ों पक्षियों का जमावड़ा लगा है। गुलाबी ठंड की शुरुआत होते ही रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये पक्षी भागलपुर पहुंचते हैं। इन दिनों जगतपुर झील विदेश के पक्षियों के 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। ये विदेशी मेहमान नवंबर में यहाँ पहुँचते हैं और मार्च में वापस अपने देश चले जाते हैं। पक्षियों की तस्वीरें कैद करते स्थानीय लोग और पर्यावरणविद आपको यहाँ आसानी से दिख जाएंगे। पक्षियों के जगत झील पहुँचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण भी करते हैं ताकि स्थानीय लोग या शिकारी किसी भी तरह का नुकसान इन्हें नहीं पहुँचा पाए। झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जलकुंभी से पक्षियों को ज्यादा परेशानी होती है, जिसे हटाने के लिए पहल की जा रही है। भोजपुरी की अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही नर्तकियों की ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां भक्ति के बीच अश्लीलता परोसी गई। मौका था महावीरी अखाड़ा का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की नगर भ्रमण का। लेकिन बारबालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है, चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नचनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगा रही है। जुलूस में भारी संख्या में पुलिस बल और कार्यकर्ता भी तैनात किए गए थे। बावजूद इसके बारबालाओं के अश्लील ठुमके लगते रहे।
महावीरी अखाड़ा मेला में बाल बालाओं का अश्लील डांस कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं और पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बाजार में एक युवक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल 26 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने छत से धक्का देकर मार दिया। युवक एक दुकान में काम करता था, लेकिन उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। शुक्रवार को वो अपने मालिक से पैसा मांग रहा था, तो उसके मालिक ने पहले घर पर बुलाया और कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर छत से धक्का दे दिया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मृतक का शव पटना से पहुंचने के बाद परिजन और मोहल्लेवासी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इसी बीच शहर में तरह तरह की अफवाह फैलने के कारण तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। तनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से शहर के चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नीलम चौक से लेकर सुभाष चौक तक सड़क को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।